हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी मोहम्मडन लाइन में दुकान के पीछे से बेचे जा रहे थे कपड़े। प्रशासन ने 4 दुकानों को किया सील। देर रात हुई घनघोर बारिश ने खोली सीवरेज सिस्टम की पोल। सोनारी आदर्श नगर 4th फेज में पहला तल्ला हुआ जलमग्न। तीसरे वेव की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। खास महल में 8 बेडों वाले आईसीयू वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। कोरोना काल में फुटपाती दुकानदारों के परिवार भुखमरी के कगार पर, प्रशासन से लगाई गुहार। और शहर की बेटी ने जन्म दिवस पर पेश की मिसाल, कैंसर पीड़ितों के बीच बांटा भोजन और लिया आशीर्वाद। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत अभी 3 जून तक सरकार द्वारा जारी पाबंदियां लागू रहेंगी, पर कुछ लोग इन पाबंदियों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सांची मोहम्मडन लाइन में दुकान के पीछे से चोरी छुपे कपड़े बेचते 4 दुकानदारों को प्रशासन ने पकड़ा और उनकी दुकानों को अगले आदेश तक सील कर दिया। गाइडलाइंस का अगला आदेश आने तक अभी 3 जून तक पाबंदियां जारी है। इधर गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी स्थित मोहम्मडन लाइन में छापेमारी करते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दुकान के पीछे से कपड़ा बेच रहे 4 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील किया। जानकारी देते हुए एसीपी कुमार गौरव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेश का अब भी कुछ दुकानदार पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे भी ये कार्रवाई जारी रखने की बातें कही। कोरोना के रोकथाम हेतु जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें कि कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, मोबाइल की दुकान को खोलने का आदेश नहीं है। यहाँ पे सूचना मिली कि कुछ दुकान ऐसे खुले हुए हैं, कुछ ऐसे गोडाउन या घर में भी दुकान बनाए हुए हैं या गोडाउन है जिसमें कि कस्टमर्स को बुला करके ये लोग सामान बेच रहे हैं। तो ऐसे 4 दुकानों को चिन्हित किया गया और उन्हें लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। देर रात हुई घनघोर बारिश ने एक बार फिर से कई इलाकों की सीवेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सोनारी आदर्श नगर 4th फेज में इतना जल जमाव हो गया कि पहला तल्ला ही जलमग्न हो गया। सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे और जल निकासी पर सोसाइटी वालों से विचार विमर्श किया। रविवार देर रात शुरू हुई बारिश ने एक बार फिर से जमशेदपुर के कई हिस्से के सीवरेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सोनारी आदर्श नगर 4th फेज इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हर साल की तरह इस साल मानसून से पहले हुए बारिश में ही आदर्श नगर सोसाइटी का 4th फेज टापू में तब्दील हो गया, जहां एक मंजिल तक पूरी सोसाइटी जलमग्न दिखी। सोसाइटी के पार्किंग में लोगों की खड़ी गाड़ियां डूब गई। सुबह तक पानी सोसाइटी के फेज 4 में भरा रहा। वैसे बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे पानी निकलना आरंभ हुआ। वैसे आदर्श नगर सोसाइटी के लोगों को हर साल बारिश के महीने में इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता भी वहां पहुंचे और उन्होंने सोसाइटी के लोगों से जल निकासी के विषय में बातचीत की। बहुत जगह जल जमाव है और जल जमाव के कारण जो है लगातार बिल्डरों ने बिल्डिंगों को बनाया है, लेकिन वाटर लेवल वगैरह जो है सही वाटर लेवल नहीं लेना भी एक इसका प्रमुख कारण है। और सही वाटर लेवल लेकर यदि इसके ड्रेन वगैरह का पहले ही से प्लांट वे में काम होता तो इसमें लोगों को आज तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब तकलीफ़ हो गई है तो मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा दायित्व है कि कैसे भी करके इनके दुख को दूर करना है। और ज़्यादातर फ्लैट में पानी घुस गया। रात में जो काफ़ी बारिश हुई है और जो तत्काल मंत्री जी का आदेश हुआ इस पानी को क्लियर करने के लिए, जो अभी मंत्री जी का आदेश को हम लोग पालन करते हुए पूरा अपना सफाई कर्मचारी लोग सब लगे हुए हैं। भीड़ भाड़ पूरा क्लियर करवा। ये प्रॉब्लम हम लोगों को हर साल फेस करना पड़ता है कि बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और हर साल गाड़ी बर्बाद होती है। घर में कितने घर में अभी राशन सब
बोरा का बोरा लग रखा हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे अभी सब ऊपर सीढ़ी में जाकर खड़े हैं और ये सब बर्बादी ही हो रहा है। हर साल बरसात में यही प्रॉब्लम होता है कि पानी इतना जाम हो जाता है, हमें निकलना मुश्किल है, तो ऑफिस जाना मुश्किल है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, कोई भी हम निजी कार्य कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और हर साल यही बोला जाता है कि रोड ठीक कर दिया जाएगा, बट ये हर साल का यही समस्या है। शहर की एक युवती रिया अग्रवाल ने उदाहरण पेश करते हुए अपने जन्मदिन के मौके पर कैंसर अस्पताल जाकर कैंसर पीड़ित मरीजों के बीच भोजन पैकेटों का वितरण किया और उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। उनके साथ उनके माता पिता और परिजन भी मौजूद थे। शहर की बेटी रिया अग्रवाल ने एक मिसाल पेश की है। आमतौर पर लोग जन्मदिवस पर केक काटते हैं, दोस्तों को दावतें देते हैं और जश्न मनाते हैं, पर रिया ने ऐसा करने के बजाय शहर के कैंसर अस्पताल का रुख किया। अपने माता पिता के साथ उसने कैंसर पीड़ित मरीजों के साथ कुछ वक्त बिताए और उनका आशीर्वाद लिया और उनके बीच भोजन पानी की व्यवस्था की। आज मेरा जन्मदिन है। आज के इस ये दिन मेरे बहुत स्पेशल है। हम अपने इस बर्थडे को एक बहुत डिफरेंट वे में आज मनाए हैं। जैसे नॉर्मल बर्थडे पार्टीज होता है, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, बड़ी पार्टीज होती है, बहुत खर्चा करते हैं पेरेंट्स बर्थडे सेलिब्रेशन में। बट मेरे पापा मम्मी ने आज एक न्यू वे में बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ हमारे जमशेदपुर में कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ के कैंसर पेशेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे पापा ने मम्मी ने सबकी सहायता से आज यहाँ पे सबको भोजन का दोपहर में प्रबंध किया गया। और ये हमको बहुत खुशी हुआ क्योंकि ये मतलब इतने साल में हम ऐसा बर्थडे पहली बार सेलिब्रेट किए हैं। इस कोरोना काल में फुटपाती दुकानदारों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। उन्हें प्रशासन द्वारा दुकानें लगाने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। सोमवार को उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। फुटपाती दुकानदारों की दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बिष्टपुर बाजार और साक्षी बाटा चौक के पास फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपने परिवार चलाने वाले वैसे दुकानदारों की संख्या सैकड़ों में है, पर कोरोना काल में लगी पाबंदियों की वजह से वे दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, जो उनकी कमाई का एकमात्र साधन है। मकान मालिक तंग कर रहा है, स्कूल वाला है, बच्चा को लोग स्कूल वाला तंग कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, लेकिन पूरा पैसा चाहिए और हम लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गया। खाने क्या चीज़ का दुकान कहाँ पे लगाते थे? फुटपाथ लगाते हैं साक्षी मार्केट में। आप लोग क्या बेचते हैं? सुबह जैसे कि अपना पेट को जाँच से लगे दिलाते, और अभी कोरोना का लेकर हम लोग का बाजार बंद है, हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब है। ना सरकार चावल दे रही, ना कुछ दे रही है, बच्चे लोग का पढ़ाई भी कट जा रहा है, ना हम उसे कटाना पड़ रहा है, ये हालात है। और सरकार के जंगलों के बारे में सोच ही नहीं रहे, फिर लोग दुकान लगाने फुटपाथ। कितने फुटपाथ पे दुकानदार होंगे? दुकानदार 400 दुकानदार है, झंडा चौक, बाटा चौक, मामल है। राज्य में कोरोना का असर लगभग समाप्ति की ओर है, पर तीसरी लहर की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। इसी कड़ी में खास महल स्थित सदर अस्पताल में 8 बेडों वाले आईसीयू वार्ड का निर्माण किया गया। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। कोरोना का असर वैसे तो काफ़ी कम होता जा रहा है, मगर वैश्विक महामारी की तीसरे स्टेज की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, जहां खास महल स्थित सदर अस्पताल में 8 बेड वाले आईसीयू वार्ड का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस उद्घाटन सत्र में मंत्री के साथ क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार, पंचायत प्रतिनिधि समेत चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। वहीं आईसीयू वार्ड का उद्घाटन करने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने वार्ड का निरीक्षण कर सारी चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया। अभी हम लोगों ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक वेबिनार आयोजित किया था, जिसमें WHO के बड़े डॉक्टर, देश के बड़े डॉक्टरों ने, जो विशेष करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। उन लोगों के कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन दिशा निर्देश, उन सुझाव पर राज्य सरकार मजबूती से अमल कर रही है। इस वैश्विक महामारी में किन्नरों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में कई हाथ उनकी सहायता को उठे हैं। सोमवार को भाजपा बर्मा माइंस मंडल द्वारा किन्नरों के बीच सूखे राशन का वितरण किया गया। इस महामारी में किन्नरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए भाजपा बर्मा माइंस मंडल ने ट्यूब गेट के पास किन्नरों के बीच कच्चे राशन का वितरण किया।
लोग को आर्थिक तंगी के कारण उनका देहांत हुआ। मैं उस पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सब चीज़ों को देखा तो हमको लगा कि हमें भी इनके बीच में आना चाहिए। मोदी सरकार के केंद्र में 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपाई इसे सेवा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इसी कड़ी में गरीबों के बीच भोजन, पानी और राशन का वितरण किया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत आज भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पार्टी कार्यकर्ता जिले के तमाम मंडलों में इसे मना रही है। वहीं गरीबों के पास जाकर गरीबों की सहायता, रक्तदान शिविर, क्षेत्र में मास्क और गरीबों में राशन का वितरण भी किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल वो पूरे हुए हैं। यह अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने कार्यकाल में अनगिनत योजनाएं लाए जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 7 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरी वीरता के साथ दिखाई है। इस 7 वर्ष का अगर हम लेखा जोखा करें, इन 7 वर्षों में जो आज़ादी के बाद से ही देश को विरासत में काफ़ी समस्याएं मिली थी, जैसे 370 धारा समाप्त करना, भगवान राम जहां जन्म लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इस तरह काफ़ी जटिल समस्याओं का आपसी संवाद वातावरण में उन समस्या का समाधान करने का काम किया। बिष्टुपुर खड़काई लिंक रोड में कांतिलाल अस्पताल के समीप एक ईंट लदी 460 ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे घंटों सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरकाई लिंक रोड स्थित कांतिलाल अस्पताल के समीप ईंट लदी अनियंत्रित 460 ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि ट्रक चालक काफ़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गोलचक्कर के समीप उसने ट्रक को घुमाया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक में बैठे ड्राइवर और बाकी लोगों में से किसी को भी कोई खास चोट नहीं पहुंची है। चांडिल क्षेत्र में किसानों ने रोहिन पर्व को सादगीपूर्ण ढंग से मनाया और अच्छी फसल के लिए अपने पूर्वजों और धरती मां को नमन किया। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में रोहिन पर्व सादगीपूर्वक मनाया गया। रोहिन पर्व में विहीन पुनः कर अच्छी फसलों के लिए किसानों ने अपने पूर्वजों को याद किया तथा उनकी आराधना की। जेठ माह के 13वें दिन से 7 दिनों तक रोहिन पर्व मनाया जाता है। रोहिन पर्व पर किसानों ने खेतों में बीज बोने का शुभारंभ किया तथा उत्साह मनाया। रोहिन पर्व जेठ महीने के 13वें दिन से 7 दिन तक मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से खेतों में बीजारोपण का शुभारंभ करने के लिए मनाया जाता है। भोर सुबह महिलाएं उठ करके सबसे पहले घरों की साफ सफाई करती हैं और गोबर से लिपती हैं और इसके बाद दीवारों पर 4 उंगली की गोबर नूडा दे करके एक सुरक्षा रेखा खींचती हैं। मान्यता ही नहीं प्रमाणित है कि इससे जो इस वक्त विषाक्त जो सरीसृप और कीट मकोड़े निकलते हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। और इसके बाद सुबह घर का मुखिया उठ करके नहा धो करके नया या साफ किया हुआ कपड़ा पहनकर धान के बीटा के पास जाता है और वहाँ गुड़ी और सिंदूर का 3 टीका दे करके अन्न रूपी प्रकृति महाशक्ति और पुरखों की आराधना करने के पश्चात उससे 7 मुट्ठी धान निकालकर नया टोकरी या डोभा में रखता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
confectionery items, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।